Jai Hind, dear student. Three perfect gas at the absolute temperature T1, T2 and T3 are the mixed. The masses of molecule are M1, M2 and M3 and the number of molecule are N1, N2 and N3 respectively. Assume no loss of energy. The final temperature of the mixture is. अब देखो ये कह रहा है कि no loss of energy यानी एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर यहाँ लगेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि E जो T1 टेम्परेचर पर है, E जो T2 टेम्परेचर पर है और E T3 टेम्परेचर पर है वो किसी नेट एनर्जी की इक्वल होगा। मतलब एनर्जी ऑफ अ गैस व्हिच इज द टेम्परेचर T1, एनर्जी ऑफ अ गैस व्हिच इज द टेम्परेचर ऑफ T2, एनर्जी ऑफ अ गैस व्हिच इज द टेम्परेचर ऑफ T3। एनर्जी जिसका T1 टेम्परेचर, T2, T3 इनका सब का सब किसी एक इक्विवेलेंट एनर्जी की इक्वल होगा। अब अगर ये एनर्जी का फार्मूला है, ये एनर्जी का कंजर्वेशन लग गया तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 3/2 और P1V1 ये पहले वाले गैस के लिए, 3/2 दूसरे वाले गैस के लिए P2V2, 3/2 और P3V3 और इक्वल टू 3/2 नेट P और नेट V के इक्वल हो जाएगा। 3/2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, P1V1, P2V2, P3V3 इक्वल टू PV ये आ जाएगा। और हम लोगों को मालूम है आइडियल गैस है, ये परफेक्ट गैस है तो PV इक्वल टू nRT लग जाएगा, PV इक्वल टू nRT लग जाएगा। अगर पहले गैस के लिए लिखें तो P1V1 और N1 और RT1 प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और ये R जो है कांस्टेंट है और T1 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दूसरे गैस के लिए P2 और V2 और N2 और RT2, ऐसे तीसरे गैस के लिए P3 और V3 और N3 और R और ये T3। These value are substituting in this equation we will get N1 और क्या हो जाएगा N1 R और T1, दूसरे के लिए N2 R और T2, तीसरे के लिए N3 R और T3 इज इक्वल टू, अब यहां पर PV आइडियल गैस का ये नेट है तो नेट के लिए N1 प्लस N2 प्लस N3 और इनटू क्या हो जाएगा इनटू R और T का जो होगा वो T फाइनल हो जाएगा, T फाइनल हो जाएगा या T मिक्स हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है तो T मिक्स कर देते हैं। अब एक चीज देखना ये है, देखो हमने नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से लिख लिया है और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 N2 दिया गया है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लूं, नंबर ऑफ मोल को मैं कैपिटल N कर लेता हूं, इसको कैपिटल N कर लेता हूं ताकि इसमें पहचान, नंबर ऑफ मोल क्या है नंबर ऑफ, तो मैं इसे कैपिटल N कर लेता हूं, कैपिटल N। याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल जो है मैं उसको कैपिटल N से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल मैं उसको कैपिटल N से लिख रहा हूं। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आवोगैड्रो नंबर, आवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल फर्स्ट गैस के लिए N1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले गैस के लिए क्या दिया गया है N1 और आवोगैड्रो नंबर क्या होता है N इंटू A। अब ऐसे सेकंड गैस के लिए अगर हम लिखें, सेकंड गैस के लिए, ये फर्स्ट गैस के लिए था तो N2 क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2 और आवोगैड्रो नंबर Na। अगर थर्ड गैस के लिए अगर लिखें थर्ड गैस के लिए तो नंबर ऑफ मोल N3, देखो ये आप लोग लिखते होंगे स्मॉल n से लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल n दे दिया गया है इसलिए मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को हमें कैपिटल N से लिखना पड़ रहा है। ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पर n कैपिटल N से मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल को, जबकि आप लोग इसको नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से लिखते होंगे। थर्ड गैस के लिए N3 और Na, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया गया है वो स्मॉल n से दे दिया गया है इसीलिए मुझे इसको कैपिटल N से लिखना पड़ा। अब इस ये जो N1 N2 N3 है ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, N1 की जगह पर N1 और Na और RT1, यहाँ पर N2 की जगह पर N2 अपान Na और RT2 और N3 अपान Na और RT3 और N1 और Na प्लस N2 और Na और N3 अपान
Na और फिर यहां से RT मिक्स। हमने N1 N2 N3 की वैल्यू केवल पुट की है बस। अब क्या मिलेगा, यहां से N1 और यहां से R अपान Na, ये ऐसे लिख लेंगे, और T1 N2 और R अपान Na, जहां जहां पर Na है हटा के R के अपान में लिख लेते हैं बस। T2 N3 और R अपान Na और T3 प्लस, और यहां पर N1 प्लस N2 प्लस N3 और ये R अपान Na कॉमन लेकर इसके अपान में लिख दिया और T मिक्स कर दिया। बेटे R अपान Na ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा KB। क्या बनेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB, और T1 और N2 KB T2 और N3 KB T3 और ये N1 प्लस N2 प्लस N3 और ये KB और T मिक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो T मिक्स इक्वल टू N1 KB कॉमन कर लीजिए, और T1 प्लस N2 T2 N3 T3 और KB कॉमन हो गया, इसको अपान में ले आइए, तो N1 N2 N3 और ये क्या है KB और T मिक्स, तो यहां आ गया है, KB से KB कैंसिल हो गया, और T मिक्स इक्वल टू N1 T1 N2 और T2 और N3 और T3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इस तरीके से आपका T मिक्स मिल गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है ये।